बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, गुज़श्ता 5 लेक्चर्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने सेकेंड ईयर की बुक का पहला हिस्सा डेटाबेस जो है वो एमसीक्यू के लिहाज से एक दफ़ा कंप्लीट रिवाइज कर लिया, और उसके अलावा हमने पिछले 5 साल के जो मारूजी पेपर्स हैं उनमें भी डेटाबेस का हिस्सा जो कंप्लीट कर लिया है। होप सो आपने इनकी प्रैक्टिस जो है वो टेस्ट के अलावा भी की होगी और करते रहेंगे। आज से हम लोग अपनी बुक का दूसरा हिस्सा जो शुरू करने जा रहे हैं, और जो कि है सी प्रोग्रामिंग के ऊपर। आज का टेस्ट जो है वो चैप्टर नंबर 8 पर मुश्तमिल है, और आज के टेस्ट में टोटल जो सवालात आपसे मैं पूछूंगा उनकी तादाद है जी 40 क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। सॉरी 38 क्वेश्चन पर मुश्तमिल है आज का ये वाला सेशन। और आपने आंसर शीट अपनी ऑलरेडी बना ली होगी, उसके एक कोने पे अपना रोल नंबर जो है वो लिख लें। सो अब हम बढ़ते हैं जो है वो अपने आज के क्विज की तरफ। सो ये हमारा आज का क्विज है। मैं सबसे पहला जो क्वेश्चन आप हल करेंगे वो है जी क्वेश्चन नंबर 1। A well-defined set of instructions given to the computer is called. A well-defined set of instructions given to the computer is called hardware, software, bug, or none of these. Then question number 2. Computer program is also known as. Computer program is also known as hardware, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर या नन ऑफ दीज। देन आपने आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 3 को। सी वाज डेवलप्ड इन द ईयर। सी वाज डेवलप्ड इन द ईयर 1970, 1972, 1976 और 1995। देन आपने आंसर करना है जी क्वेश्चन नंबर 5 को। हु डेवलप्ड सी। हु डेवलप्ड सी। वॉन न्यूमैन, अल ख्वारिज़मी, चार्ल्स बेबेज या डेनिस रिची। इनमें से किसने जो है वो सी डेवलप की थी। देन क्वेश्चन नंबर 7 है सी इज ए हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 8, which of the following language provide the basis for the development of C? Which of the following language provide the basis for the development of C? C++, B, Java और Pascal। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब आपने जिसका आंसर करना है वो है क्वेश्चन नंबर 9। टर्बो सी प्लस प्लस कैन टर्बो सी प्लस प्लस कैन कंपाइल C program only, C and C++ program, टर्बो सी प्रोग्राम ओनली या टर्बो सी प्लस प्लस प्रोग्राम। सो देन हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, और अगले पेज के ऊपर जो आपने सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है वो है जी क्वेश्चन नंबर 11। एन IDE स्टैंड्स फॉर। ये ऑलरेडी पेपर में आ चुका क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। IDE स्टैंड्स फॉर इनपुट डेटा एरर, इनपुट डेस्कटॉप इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट या इंटरनल डिस्क एरर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब आपने आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 13 का। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉर क्रिएटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द सी प्रोग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग सी प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर ए एडिटिंग, सेविंग, कंपाइलिंग, लिंकिंग और एग्जीक्यूटिंग। ठीक है जी। देन कंपाइलिंग, एडिटिंग, सेविंग, एग्जीक्यूटिंग एंड देन लिंकिंग। ऑप्शन नंबर सी एडिटिंग, देन एग्जीक्यूटिंग, देन कंपाइलिंग एंड फाइनली लिंकिंग। ऑप्शन नंबर डी लिंकिंग, देन एग्जीक्यूटिंग, देन सेविंग, देन एडिटिंग एंड फाइनली कंपाइलिंग। सो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन हैं, इनको लिखते हुए काफी टाइम लगेगा। आप इनके आंसर अगर ए ठीक है तो ए लिख लें, बी ठीक है तो बी लिख लें, सी ठीक है तो सी लिख लें, और डी ठीक है तो डी लिख लें। ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपने करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू सेव अ फाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू सेव अ फाइल। F2,
F3, F5 or F9. Then question number 16. The process of converting source code into object code is known as. The process of converting source code into object code is known as compiling, executing, linking, or saving. Then question number 19. Which of the following key is used to compile a program? Which of the following key is used to compile a program? Alt plus F9, Control plus F9, Control plus S, Alt plus F5. Then question number 20. The output of a compiler is called. The output of compiler is called library code, source code, linked code, finally object code. Okay? Then question number 22. The process of linking library files with object code is known as. The process of linking library files with object code is known as compiler, executing, linking, or saving. Okay? Then question number 23. The processing of running an executable file is known as. The processing of running an executable file is known as debugging, compiling, executing, or saving. Then आपने आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 24 का. The .exe file is produced by. The .exe file is produced by linker, loader, compiler, or interpreter. ठीक है. Then आपने नेक्स्ट पेज पे जंप करना है और अगले पेज पे आपने जो आंसर करना है वो है क्वेश्चन नंबर 27. Processor directives are command for. Processor directives are command for microprocessor, language processor, C processor या loader. Then question number 23. Header files in C contain. Header files in C contain compiler commands, library functions, header information of C program, operators for the files. So ये था question number 29. अब है question number 31. Which of the following symbol is used to denote a preprocessor statement? Which of the following symbol is used to denote a preprocessor statement? Percentage, dollar sign, hash sign या @ sign. ठीक है जी. अब आ जाए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपने हल करना है वो 32. Which of the following syntax is used to include a header file? Which of the following syntax is used to include the header file? Option number A, option number B, both A or B या none of these. Hash include और ये साइंस के दरमियान name of the header files, hash include और डबल कोट्स के दरमियान name of the file, both A and B या none of these. Now आपने स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 35 जो देखना है. STDIO stands for. STDIO stands for standard input output, symbolic input output, simple input output, string input output. Then question number 38. The extension of header file is. The extension of header file is .cpp, .txt, .c और .h. ठीक है जी. देन चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और नेक्स्ट पेज पे आपने जो क्वेश्चन पहले सॉल्व करना है वो है क्वेश्चन नंबर 40. Which of the following header file contains information about common mathematical functions? ये बोर्ड में आ चुका क्वेश्चन है. Which of the following header files contains information about common mathematical functions? stdio.h, math.h,
conio.h या none of these। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 40। अब क्वेश्चन नंबर 41, this is a complete instruction that causes the computer to perform some action। this is a complete instruction that causes the computer to perform some action। statement, line, keyword या none of these। then question number 44, which of the following language requires no translator to execute the program? which of the following language requires no translator to execute program? C, C++, machine language or assembly language। then question number 45, बोर्ड में आ चुका क्वेश्चन है, void occupy how many bytes in the memory? void occupied how many bytes in the memory? 0, 1, 2 or 4। then question number 48, C statements end with a। C statements end with a period, comma, semicolon or nothing। then question number 51, mistakes that cause a running program to produce incorrect result is called। mistakes that causes a running program to produce incorrect results are called syntax error, logical error, program error या none of these। then question number 53, a set of rules that must be followed to develop a program is called। a set of rules that must be followed to develop a program is called syntax, preprocessor, bug or debug। then question number 56, next page के ऊपर, a program syntax error is detected by, a program syntax error is detected by compiler, debugger, loader or linker। then question number 60, division by zero, ये बोर्ड में आ चुका क्वेश्चन है स्टूडेंट। division by zero is an example of compiler error, runtime error, logical error या none of these। ठीक है जी। then question number 63, which of the following is the native language of the computer? which of the following is the native language of the computer? C language, Pascal, machine language या DOS। then question number 68 के लिए हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। an assembly language uses English words, mnemonic codes, zeros and ones or binary digit। then question number 71, which of the following translates source code to object code as a whole? which of the following translates source code to object code as a whole? interpreter, compiler, debugger or linker। then question number 72, choose the program that translate and execute one line of source code at a time। choose the program that translates and executes one line of source code at a time। compiler, translator, interpreter या assembler। then question number 73, the process of identifying and removing errors in the programs is called, the process of identifying and removing errors in the programs is called debugging, processing, executing या none of these। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 73 था। then question number 75, a statement that starts with a hash is called, a statement that starts with a hash symbol is called preprocessor directive, keyword, comments या none of these। then आखिरी क्वेश्चन ओवरऑल आपका क्वेश्चन नंबर 38 है और उसके लिए मैं ऑप्शन नंबर आपको दे रहा हूं जी 76। the statement written by the programmer are called,
The statements written by the programmer are called source code, object code, syntax code या none of these। ठीक है, तो स्टूडेंट ये थे आज के क्वेश्चन 38 क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 8 था, सी लैंग्वेज का पहला चैप्टर था। और अब हम जो बढ़ेंगे अपने आंसर की तरफ, उससे पहले आप ये करें कि अपनी आंसर शीट के ऊपर एक साइड पर अपना रोल नंबर जो है लिख लें, और दूसरी तरफ जितने भी आपके मार्क्स जो बनेंगे वो आपने जो है वो लिख के तो वो फाइल आपने ग्रुप में जो है वो सेंड करनी है। मैं आंसर बोलूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था सॉफ्टवेयर, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉफ्टवेयर, क्वेश्चन नंबर 3 का 1972, क्वेश्चन नंबर 4 का डेनिस रिची, क्वेश्चन नंबर 5 का हाई लेवल लैंग्वेज, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन था बी, सेकंड ऑप्शन था, इसमें ठीक भी ऑप्शन था, बी ऑप्शन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब था, क्वेश्चन नंबर 6 में ए बी सी डी में से बी ऑप्शन, बी फॉर बैट, ठीक है ना, वो ठीक था। क्वेश्चन नंबर 7 में सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स, क्वेश्चन नंबर 8 इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन ए, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये एक मतलब फिर देख लें, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये उसने लैंग्वेज पूछी थी कि कौन सी लैंग्वेज उसकी बेस बनाती है, तो बी लैंग्वेज उसकी बेस बनाती है, ये ऑप्शन नहीं था, ये बी लैंग्वेज था, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने देखा ऑप्शन ए था, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर था F2, 11 का आंसर था कंपाइलिंग, 12 का आंसर था Alt प्लस F9, 13 का था ऑब्जेक्ट कोड, 14 का था लिंकिंग, 15 का आंसर था एग्जीक्यूटिंग, 16 का आंसर था लिंकर, 17 का आंसर था सी प्री प्रोसेसर, 18 का आंसर था लाइब्रेरी फंक्शंस, और 19 का आंसर था हैश साइन, 20 का आंसर था बोथ ए एंड बी, 21 का आंसर था स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, 22 का आंसर था डॉट एच, 23 का आंसर था मैथ डॉट एच, 24 का आंसर था स्टेटमेंट, 25 का आंसर था मशीन लैंग्वेज, 26 का आंसर था जीरो, 27 का आंसर था सेमीकॉलन, 28 का आंसर है लॉजिकल एरर, 29 सिंटैक्स, 30 कंपाइलर, 31 रन टाइम एरर, 32 मशीन लैंग्वेज, 33 निमोनिक्स, 34 कंपाइलर, 35 इंटरप्रेटर, 36 डिबगिंग, 37 प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, और 38 सोर्स कोड। तो फ्रेंड ये आंसर मैंने आपको बताया, जल्दी से आप जो है वो अपने आंसर जो है उनको काउंट करके शीट के दूसरे कोने में अपने मार्क्स लिख के तो ग्रुप में सेंड करें। कल के लिए स्टूडेंट जो टेस्ट जो नोट कर लें, कल जो है वो चैप्टर नंबर 9 का जो टेस्ट होगा, सी लैंग्वेज का जो दूसरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, उसका जो है वो टेस्ट दिया जाएगा MCQs का। सो आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान।